के प्रधानमंत्री आवास योजना के जो प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया गया है, इसके सदर अली जनाब अहमद कादरी साहब, इस वार्ड के सोशल वर्कर अली जनाब वागुले साहब, अनीस साहब और यहाँ पर बैठे हुए तमाम जमा हुए सभी लोग, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अज़ीम है कि एक स्कीमें तो कई निकलती है, कई निकली, लेकिन मुस्लिम और दलित बस्तियों के आने के पहले ही बंद हो गई। शिवसेना बीजेपी के लोग, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग चुन कर आए, आपके वोट लिए, आपको सब्ज बाग दिखाया, लेकिन तो ये स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में आई, एक भी स्कीम दलित और मुस्लिम के वार्डों में कभी भी नहीं आ सकती। दलित और मुसलमानों को सिर्फ इस्तेसाल किया गया, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उनका मिसयूज किया गया, उनको कई ऐसी स्कीमें बतलाकर कि भाई आपको हम लोन दिलाएंगे, आपको हम मकान दिलाएंगे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जमाने में ऐसे सब्ज़बाग लोगों को दिखाए गए और धरने और मोर्चों के अंदर हमारी माओ बहनों को वहां पर ले जाया गया, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन ये जो स्कीम है, ये भी अगर MIM के लोग 26 नगर सेवक अगर चुनकर नहीं आते थे तो ये स्कीम भी ऐसे ही बर्बादी की नजर हो जाती थी। लेकिन कॉरपोरेशन के अंदर ये स्कीम आई, मैं विरोधी पक्ष होने के नाते मेरे 26 नगर सेवक मेरे साथ में ताकत के साथ खड़े हो गए कि ये स्कीम को दलित और मुसलमानों के वार्ड के अंदर भी लागू करना चाहिए। नहीं तो ये शिवसेना वाले अपने वार्डों के अंदर लेकर चले जा रहे थे, लेकिन दलित और मुस्लिम के वार्डों के अंदर सिर्फ और सिर्फ MIM ने इसको खींच कर ये स्कीम को लेके आई। ये किसी के बाप की स्कीम नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो पूरी आवाम का प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये स्कीम निकाली हुई है। और ये स्कीम से हिंदू मुस्लिम और जितने साथे गुर्बत से नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे माए बहने, हमारे भाई, इनके लिए स्कीम को बनाया गया है। ये स्कीम किसी को धोखा देने के लिए नहीं, किसी को चापलूसी करने के लिए नहीं, किसी को धरना और मोर्चे में ले जाने के लिए नहीं। कसम खुदा की खाकर कहता हूँ आपके सबके सामने कि ये स्कीम के अंदर आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है और बैठ जाना है। इसके बाद हम काम करेंगे। अब इसके अंदर 60,000 लोगों को पूरे इसके अंदर ये लोन की फायदा दिया जाएगा। अगर 60,000 से ज्यादा फॉर्म आ गए तो खुर्रा अंदाजी के जरिए नाम निकाले जाएंगे और जिसका नाम भी आएगा उसको ये स्कीम से फायदा मिलेगा। अब ये स्कीम 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर चालू हो रही है। सबसे पहली स्कीम ये है कि ये स्कीम को अगर कोई झोपड़पट्टी इलाका है, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करके मकान बनाए गए, लेकिन 10-10, 20-20 साल हो गए, सब अपने अपने कब्जा है, सब उसके मालिक बन गए, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि ये सब मकानों को तोड़ दिया जाए, वहां पर एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बड़ा बनाया जाए और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने लोगों के मकान टूटे जा रहे हैं उनको फ्लैट बना कर दिए जाए। ये पहली स्कीम है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये स्कीम में लोग राजी नहीं होते। किसका मकान बड़ा है, किसका छोटा है, किसका RCC का है, किसका कच्चा है, किसका जो है तो लोड बेरिंग का है। दूसरी स्कीम है कि अगर आपका मकान है कच्चा पक्का बने हुआ है, इसको गवर्नमेंट RCC बनाकर देने की ये जो स्कीम है, 6.5 लाख रुपए का लोन आपको दिया जाएगा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए आपको माफ कर दिए जाएंगे सब्सिडी के थ्रू। 3 लाख रुपए टप्पे टप्पे से महीनेवारी आपको भरना होगा। ये दूसरा उसका स्कीम का तरीका है। तीसरा तरीका है जो हम सब के लिए सही तरीका है और हमको यही तरीका मेरी नजर में है कि ये इस तरीके से हमको चलना है। तीसरा तरीका है कि जो बेघर है, जिसको घर है ही नहीं, जो किराए के मकान में रहता है, ऐसे लोगों के लिए स्कीम है कि गवर्नमेंट
महानगर पालिका जमीन देखेगी और उस जमीन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स तो तैयार किया जाएगा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाएगी। उस बिल्डिंग के अतराफ स्कूल होंगे, उस बिल्डिंग के अतराफ दवाखाना होगा, उस बिल्डिंग के अतराफ खेलने का ग्राउंड होगा। ये सारी सहूलतें आपको मुहैया की जाएगी। और ये किराएदार जो लोग हैं जिनके नाम पर कोई मकान ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पास में कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, वो किराए के मकान में रहता है, ऐसे आदमी के लिए तीसरी स्कीम है। वो अपने खाली आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड, रहवासी प्रमाण पत्र, नगर सेवक का प्रमाण पत्र, ये चीजों के ऊपर उनका नाम इसके अंदर एंट्री की जाएगी, उनके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये तीसरी स्कीम है, ये सबके लिए लागू होंगी। तो इसका आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। और हम सिर्फ आपसे यही कहने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम आपका गैर फायदा उठाने वाले नहीं है। माइम के लोग क्या भाई धरना है, चलो ना वहाँ जाके नारे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, धालत पाइजे करो, कोई जरूरत नहीं आपको आने की। आप सिर्फ फॉर्म भरिए ऑनलाइन और दुआ कीजिए अल्लाह से कि हमारा नंबर उसमें आ जाए। आपको इंशाल्लाह जिसका नंबर आएगा उसको ये मकान भी मिलेंगे। और जो बीच की स्कीम है, जिसका मकान तोड़कर बनाना है, वो लोगों को 2001 के पहले के डॉक्यूमेंट, पीआर कार्ड, 7/12 या जो भी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है, वो टैक्स क्लियर, ये सारी चीजें उनको वो देना पड़ेगी। तो उसमें 6.5 लाख का लोन आपको मिलेगा। ये सारी चीजें ऐसी है, ये कोई धोखा देने की स्कीम नहीं है, या खाली आपको धरने और मोर्चे में उल्लू बनाकर ले आने की स्कीम नहीं है। इसके लिए इससे पूरा फायदा उठाइए। और ये हमारे वो तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पास में ऐसा नगर सेवक जो तरफदार है, नौजवान है। इसकी जो बीवी जो नगर सेवक है कॉर्पोरेशन, मैंने देखा हमारे साथ में कोई भी मसले के अंदर डट कर कमिश्नर से हो या महापौर से हो, जबरदस्त बात करती है बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची है। आप तो खुशकिस्मत है कि ऐसी लड़की को आपने चुन कर दिया है जो आपके महल्ले के मसाइल को रखती है। 15 साल ने 20 साल से ये महिला इसी तरीके से पीछे चले जा रहा था, लेकिन आप यहाँ से इंशाल्लाह एक एक काम करते हुए, अब मैं भी विरोधी पक्ष नेता, साल भर का मेरे पास में वक्त है, जो भी काम है वाकुरेक साहब कहिए, हम पूरे के पूरे तरीके से महल्ले के मसाइल भी, ये तो स्कीमें आती और जाती रहेंगी। इसके पहले ही बहुत स्कीम आई लेकिन आप तक नहीं पहुंची। ये माइम के लोग होने की वजह से स्कीम आप तक यहाँ तक पहुंची है, इसका फायदा उठाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और कोई भी काम अगर मसाइल आपके होते हैं तो आप वाकुले को बोलिए, मेरे पास आइए। एमआईएम की तरफ से मैं विरोधी पक्ष नेता होने के नाते कारपोरेशन के अंदर सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं वहाँ रहता हूँ। कभी भी कोई भी काम लेकर आइए, जायज मसाइल लेके आइए, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी और कभी आपको गलत बात आपसे नहीं होगी, आपका काम किया जाएगा। इतना क्या अगर आपसे यह चाहूँगा। शुक्रिया।